आर्टिकल 341 में ये प्रावधान किया गया है SC ST के संबंध में कि इनके बारे में कौन कौन से SC ST की सूची लिस्ट में लोग रहेंगे, यह 1956 में ही डिसाइड कर दिया गया है। और उसमें यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 में इस तरह के सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं। अब बात होता है कानून, और किसी परिस्थिति में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल को छेड़ा नहीं जा सकता है, उसी तरह से SC ST के संदर्भ में उस समय के संविधान वेताओं ने, अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और निरीह लोगों के अधिकारों से छेड़छाड़ कालांतर में नहीं हो, नियम बनाने के बाद नियम की सुरक्षा के लिए कानून अलग से बने हैं जो शेड्यूल 5 और 6 में है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल और उस सेफगार्ड्स में लिखा हुआ है कि चाह करके भी न तो कोई राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार जो SC ST छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, न उसमें एक आदमी को घटा सकती है न जोड़ सकती है, किसी तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकती है। और इस तरह का निर्णय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2000 में इस तरह का SC कैटेगरी में 4 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया था, और उस वर्गीकरण को वहां के लोग आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आरक्षण में आरक्षण और SC ST में क्रीमी लेयर लाने की बात हुई, जो पंजाब सरकार का केस था, उसमें उस फैसले से पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ा। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार मांझी जी। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से SC ST लोगों को यह फैसला प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले शिव कुमार मांझी जी, ये बताइए कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आरक्षण में आरक्षण, क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है, इससे SC ST समाज को क्या फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो उच्चतम न्यायालय का एक विचार आया है, इस विचार से न सिर्फ विसंगतियां पैदा होंगी, बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं, आज उनको लोग जो है आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे हैं। आश्चर्य भरी नज़रों से इसलिए देख रहे हैं कि जो इस देश के न्यायप्रिय लोग हैं, जो संविधान प्रेमी लोग हैं, उनकी बहुत पुरजोर आस्था चंद्रचूड़ जी में थी, और लोग समझते थे कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी चंद्रचूड़ जी के रहते हुए संविधान का उल्लंघन, संविधान की अवहेलना नहीं हो सकती है। लेकिन इस फैसले से उस तरह की सोच रखने वाले सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, इसलिए कि जो अभी फैसला आया है, जो विचार दिया गया है, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि जो गरीब तबके के हैं, अपर क्लास को तो आरक्षण का लाभ मिल चुका है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अभी तक आज़ादी से अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को शायद फायदा होगा। क्या इस पर कहना है आपको? भाई जी, आप स्पष्ट रूप से यह बात जानिए ना, वह जो आप कह रहे हैं वह एक दूसरा इशू है, उसको हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले यह कह रहे हैं कि कोर्ट जो भी विचार देता है या फैसला देता है, निर्णय देता है, तो वो संविधान सम्मत देता है। लेकिन संविधान में क्या है प्रावधान? संविधान में प्रावधान जो है, आर्टिकल 341 में ये प्रावधान किया गया है SC ST के संबंध में कि इनके बारे में कौन कौन से SC ST की सूची लिस्ट में लोग रहेंगे, यह 1956 में ही डिसाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दे दिया गया है। और उसमें यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 में इस तरह के सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं। आप बात समझिए, एक होता है कानून
और किसी परिस्थिति में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स जो हैं जिनको छेड़ा नहीं जा सकता है, उसी तरह से SC ST के संदर्भ में उस समय के संविधान वेताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और निरीह लोगों के अधिकारों से छेड़छाड़ कालांतर में नहीं हो, इसके लिए नियम बनाने के बाद नियम की सुरक्षा के लिए कानून अलग से बने हैं जो शेड्यूल 5 और 6 में हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कहा जाता है। और उस सेफगार्ड्स में लिखा हुआ है कि चाह करके भी न तो कोई राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार जो SC ST की लिस्ट है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, न उसमें एक आदमी को घटा सकती है न जोड़ सकती है, किसी तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकती है। और आपको बतलाना चाहते हैं कि इस तरह का निर्णय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2000 में इस तरह का अपने यहाँ SC कैटेगरी में 4 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया था। और उस वर्गीकरण को वहाँ के लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और उस समय 9 बेंच का जो जूरी है सुप्रीम कोर्ट का, उसने वर्डिक्ट दिया कि यह, और उसको कैंसिल किया स्टेट गवर्नमेंट के उस वर्गीकरण को, यह कहते हुए कि इस तरह का वर्गीकरण का अधिकार किसी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट को नहीं है। तो आश्चर्य की बात है कि जब इसी चीज को 9 बेंचों वाली जज की जूरी जो है कैंसिल कर चुकी है, तो फिर DY चंद्रचूड़ जी आज इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं? सर देखिए, पिछले बार दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं कि जो यह दलील दी जा रही है कि इसमें भी बहुत ज्यादा नीचे जो डिप्रेस हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो भाई ये तब न होगा जब अभी जो लोग हैं इनकी वजह से उनको कोई नुकसान होता होगा, तब ना। आप ये समझिए कि SC ST की जो सीटें हैं स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में, किसी महकमे में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुई। तो जो सीट हमारी है वो SC ST की लिस्ट में जितना लोग वर्तमान में हैं उनके रहते हुए, मानिए कि 500 की लिस्ट है तो उसमें 200 खाली रह रही है। तो जब 200 खाली रह रही है तो निचला वाला आदमी को इसमें को ऊपरा वाला आदमी से दिक्कत कहाँ है? ये तो जब भर जाए और इनकी वजह से उनको सीट नहीं मिले तब ना दिक्कत की बात आएगी। इसलिए यह दलील बिल्कुल थोथी दलील है और इसी में आश्चर्य हो रहा है आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कोर्ट का कोई भी जो फैसला होता है वो नियम कानून से भी बढ़ करके जज और न्यायपालिका को यह पावर दिया गया है कि वह अपने विवेक से भी कानून से ऊपर जाकर के भी नैसर्गिक फैसला करेगा। कहाँ नैसर्गिक फैसला है इसमें? इसमें तो राजनीति होगी, इसमें तो राजनीति करने वाले लोगों को अपने राजनीतिक हिसाब के काट छांट करेंगे, लोगों की दुर्दशा होगी। एक मिनट आप बात समझ लीजिए, इस देश में अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें SC ST के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? जो SC ST में थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, जो नियम कानून को समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, जो उनके हक अधिकार की आवाज़ को उठाते हैं, वही ना सरकार का ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं। तो उनको आप इस तरह से कीजिएगा तो चूंकि सरकार से वे लोग सवाल करेंगे तो सरकारें अपने हिसाब से उनको जो उस सूची से अलग करने का प्रयास करेंगी, तो वो आवाज़ उठाने वाले रहेंगे नहीं उस सूची में। और जो बिल्कुल निरीह हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं है, आवाज़ उठाने का ज्ञान नहीं है, जो खाने पीने में परेशान हैं, तो वो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, फिर कैसे कल्याण होगा इन लोगों का? सर लास्ट सवाल सर आपसे, आगे आप कानूनी का जानकार भी है थोड़ा बहुत है, आप बताइए आगे क्या होना चाहिए? नहीं, आगे हम तो आप लोगों के माध्यम से हम माननीय उच्चतम न्यायालय से यह विनम्र अपील करना चाहेंगे तो वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और इसको अपने से बड़े बेंच में डाल करके फिर जो है गरीबों के लिए, उनके लिए न्याय प्रिय फैसला फिर लावे और जो पहले की व्यवस्था है उसको बहाल करे, उसे छेड़छाड़ नहीं करे, यह हम मांग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिव कुमार मांझी जी, और कैसा इनका विचार लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर विचार अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विचार को पहुंचाइए ताकि सरकार के नज़रों में
ये बात समझ में आए कि क्या SC/ST के लोग सोचते हैं इस फैसला के बारे में। जय हिंद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।